अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है, कोई नहीं, जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानसभा सदन के अंदर नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें कही हैं और लगे हाथ जीतन राम मांझी से अपील कर दी है, नीतीश कुमार का इलाज ठीक से करवा लीजिएगा। तेजस्वी यादव कैसे कह रहे थे और किस बयान पर जीतन राम मांझी को याद दिला रहे थे, पूरा बयान सुन लीजिए। और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? बताइए, हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं, तो इतना सब लोग का सहयोग रहा। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए, हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। और हम लोगों ने कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 75%। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए, लेकिन 24 के आसपास जो है अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो मिला। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहे और हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था। दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था, मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? एक मिनट, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मिनट यार सुनिए ना भैया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित में बोलना चाह रहे। तो आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे, सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा? क्या कहो, क्या कहिए? अरे भाई शांति शांति,
हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था, अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था, बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ, कोई नहीं, जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए। अगर जायज सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बोले थे। नहीं नहीं, आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे अरे बैठिए, आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य बैठ जाइए, मौका मिलेगा आपको, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। आप बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, बैठिए। अरे कोनो नया बात बोलिए ना, वो हट गए तो हमने उनको बोल दिया, तो उस साथ आ गए तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गए तो हमने बुराई कर दिया। तो कौन नहीं करता, सब तो कर ही रहा है। अरे कौन नहीं कर रहा है, इसमें नया बात क्या बोल रहे हैं? हम तो चिंता की बात न कर रहे हैं कि आपको अगर सही में चिंता है तो बगल में कमरा लेकर के ठीक से दवाई कीजिए, नहीं है तो अपना शब्द वापस लीजिए। हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई बुरा बात लगने वाला बात नहीं है, हम तो छोटे हैं, बड़ा आपका हृदय है, इतने बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, बच्चा कोनो गलती करता है तो क्षमा कर देना चाहिए, दिल बड़ा रखिए, तो इसमें नहीं कहना। अब हमको तो बच्चे ना बोल रहे थे। अब कंक्लूड कीजिए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, आज ही तो मौका मिला है ना। हाँ, आज ही ना मौका मिला, इसके बाद तो हम जनता के बीच है, जो हमारी मालिक है जनता। सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, क्योंकि भाजपा का शायद स्पीकर है आने वाला जो भी होगा, तो सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, तो कोई मतलब नहीं, हम तो जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं। तो इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखें कि हम सब लोग यहाँ हैं तो बिहार के हित के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, और स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए, तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहना पहले, अब तू बड़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? हाँ? तो दूसरा एक विधायक अगर मेरे को झुठला दे कि अब सच बात बोल रहे, भाजपा का लोग का तो शपथ ग्रहण जब हुआ उससे एक दिन पहले ही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया। अब तो यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी अरे अभी तो हुआ, आप लोग काहे नाम दे रहे? खैर हुआ था लगे तो अफसर सही, अरे हमको क्या है, हम बोलेंगे वो नहीं किए कर दिए तो भी खुश, नहीं भी खुश, आप लोग अपना चिंता कीजिए। तो एक बात समझिए, अफसर शाही इतना हावी है, अफसर शाही इतना हावी है, ये हम नहीं,
हम नहीं, आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी तो पहले बोलेंगे। अरे सब फुटेज है, कौन कौन बोला है सबका फुटेज है, सब दिखा देंगे। हाँ, ये तो सम्राट चौधरी जी शपथ से पहले दिल्ली में इंटरव्यू दे के थे, जरा फिर से देख लीजिएगा, हमको बोलने की क्या जरूरत है। सब तो अपने आप लोग बोलते हैं, करते हैं। तो हम इतना कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी लोग किया, भाजपा इतनी डरी हुई थी हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से, आज मजबूरन देख लीजिए, कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम के राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था तो बिहार से डर था, आपसे डर था, हम साथ थे, उसका डर था, हम दिल से बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, शांति शांति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो 2-3 कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ कैडर का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है, विजय जी को मैसेज के सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी हैं, उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए। हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही भी नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए, लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं, भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों का अच्छा जाएगा, यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का था, 5 साल में भी तो 3.5 साल चल रहा है, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर। अच्छा भैया, चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला? अरे बता भाई। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, 4 बजे तक समय है। आप लोग छोड़िए ना, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा, समझे। और आज हमारे प्रहलाद जी सबसे बुजुर्ग, शांति शांति, देर नहीं, बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े उतरे, कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया, नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जो निर्णय लिया हम स्वागत करते हैं। शांति शांति। इधर शांति।
शांति शांति शांति। बस सबको बोलने का मौका मिलेगा। 2 मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। और एक काम और मुख्यमंत्री जी, हमने फाइल कर दिया था, आगे भी बढ़ा दिया था। विजय बाबू देख लेंगे, देखते ही रह रहे हैं। अभी तक फैलवा करवाए भी नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला। तो सुना आपने सदन में तेजस्वी यादव मांझी को वो बयान याद दिला रहे थे, कह रहे थे कि पिछला जब सत्र चल रहा था और सदन में क्या कुछ हुआ जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच, आपको याद होगा नीतीश कुमार बहुत ज्यादा गुस्सा गए थे जीतन राम मांझी पर। उस दौरान जब जीतन राम मांझी बाहर निकलते हैं सदन के तो बयान देते हैं। बयान क्या देते हैं कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है, लगता है उन्हें कोई कुछ दे रहा है। ये हूबहू बयान जीतन राम मांझी का। और इसी बयान को याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए नीतीश कुमार जी को लेकर चले गए हैं आप, नीतीश कुमार या यूं कहे कि आपके पास चले गए हैं, तो अब मुझे यकीन है कि इनका इलाज आप ठीक से करा दीजिएगा। तो ये बड़ा कटाक्ष, बड़ा तंज जीतन राम मांझी के उस बयान पर। देखिए जीतन राम मांझी भी पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। तथाकथित तौर पर जो विपक्षी खेमा है वो जीतन राम मांझी को ऐसे देखता है, ऐसे राजनीतिज्ञ के तौर पर देखता है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जहां फायदा हुआ वहां मांझी दिख गए। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव इशारों में कह रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी के उस बयान को उन्होंने याद दिलाया जिस बयान में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें कोई कुछ खिला पिला रहा है। तो अब देखिए जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो जीतन राम मांझी भी इशारा कर रहे थे। हालांकि जीतन राम मांझी माइक तक जरूर नहीं आए, लेकिन बैठे बैठे उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा जरूर किया। मतलब तेजस्वी यादव जो कह रहे थे उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, जो जिस बयान की याद दिलाई, वो बयान जीतन राम मांझी ने दिया तो जरूर था, लेकिन अब चूंकि सियासी फिजा बदल चुका है, पलटी मारने का दौर जो है वो हो चुका है, महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है, तो अब एक बार फिर से तमाम बयानों को तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं और उन लोगों को इशारा कर रहे हैं कि देखिए कल तक आप नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बोलते थे और नीतीश कुमार के पलटी मारते ही कैसे आपका मूड बदल गया, अब कैसे नीतीश कुमार मेंटली स्ट्रांग हो गए, कैसे उनके सारे रोग दुव्याध दूर हो गए, ये समझ नहीं आता। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, नीतीश कुमार को लेकर के नौकरी वाली क्रेडिट पर भी बोले और कहा कि अरे भाई क्रेडिट कैसे नहीं ले, 17 महीने में जो काम हमने कर दिया वो नीतीश कुमार इतने सालों में क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, साइन नीतीश कुमार का ही चला, बातें नीतीश कुमार को ही माननी थी, लेकिन सबसे पहले फोर्स पीछे से हमने किया। हमने उस थके हारे सीएम को आगे बढ़ाने का काम किया, रफ्तार पकड़वाने का काम किया, तब जाकर बिहार के युवाओं को नौकरी मिली। ये तमाम बातें विधानसभा में हो रही थी, नीतीश कुमार सुन रहे थे, लेकिन एक दौर वो भी आया जब जीतन राम मांझी के बयान की जब तेजस्वी यादव ने याद दिलाई तो वहां मौजूद जितने भी सदस्य थे, खासतौर पर महागठबंधन खेमे के तमाम लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और जीतन राम मांझी की ओर देख रहे थे और कह रहे थे कि अरे भाई आपने कुछ ही दिन पहले तो नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया है। तो ये तमाम चीजें अब देखिए बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से, सप्ताह भर से भी पहले से यह बात चल रही थी कि खेला होगा और जब खेला का फाइनल दिन, फाइनल मैच, तो सदन में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। तेजस्वी यादव के पास मौका था नीतीश कुमार को सुनाने का और तेजस्वी यादव के मन में जितनी भी बातें भरी थी महागठबंधन की सरकार जाने के बाद, वो तमाम बातें तेजस्वी ने नीतीश के सामने ही उड़ेल दी और एक एक बातों की याद दिलाई नीतीश कुमार को। तो यह तक कह दिया तेजस्वी यादव ने कि अरे भाई काम में मन नहीं लग रहा था तो क्या आपके लिए मनोरंजन करवाते, नाच गाना का व्यवस्था करवाते, काम करने के लिए ना सरकार में आए हैं। ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन एक से बढ़कर एक कटाक्ष तेजस्वी यादव ने किया। अब रही बहुमत साबित करने की बात, तो यह लगभग तय है, जैसा कि हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट लगातार लाइव सिटीज पर आपको कल परसों से ही ये बातें कहते आ रहे हैं कि देखिए एनडीए का बहुमत साबित कर पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है और बिहार में नीतीश कुमार इसलिए निश्चिंत है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ खेला नहीं होगा। अब जिस खेला की बात आरजेडी खेमा कर रहा था, यह तो उल्टा हो गया, क्योंकि आरजेडी के तीन विधायक ऐन मौके पर, छोड़िए रिसोर्ट में पहुंचाना, रिसोर्ट में ठहराना, बस में लाद कर ले आना ले जाना, इन सबके हो जाने के बाद अंत में जब मौका था विधानसभा में आने का, तो उस दौरान ही लालू यादव और तेजस्वी यादव गच्चा खा गए।
और गच्चा देने वाले कौन? एक तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, आरजेडी की विधायक, उसके बाद प्रहलाद यादव, वो भी आरजेडी के विधायक, भरोसेमंद तेजस्वी यादव के, इसके अलावा एक और विधायक आप जानते हैं जिनकी चर्चा कल रात से हो रही है, कल शाम से हो रही है, आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद, जिन्हें शायद कल देर रात पुलिस उनकी खोजबीन में तेजस्वी यादव के आवास पहुंची। उसके बाद आधी रात के बाद 2 बजे के आसपास उन्हें वहां से उठाया गया, घर तक पहुंचाया गया। उनके खिलाफ जो है उनके गुमशुदगी का जो मामला है उनके परिजनों ने दर्ज कराया था। शिकायत के आलोक में ही पुलिस उन्हें लेने पहुंची थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने सदन में मांझी का वो बयान याद दिला दिया है और कह दिया है कि मुझे अब यकीन हो चला है कि नीतीश कुमार का इलाज अब आप ठीक से करवा दीजिएगा। ये कौन सा इलाज होगा, कौन सा सियासी इलाज होगा, मेंटली इलाज है या पॉलिटिकल इलाज है, ये बातें तेजस्वी यादव जाने और मांझी जाने। लेकिन बहरहाल बिहार की सियासत चरम पर है। तेजस्वी यादव ने अपने मन की बात कही है, नीतीश कुमार को खूब सुनाया है। पलटी मारने पर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा फूटा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।